नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप पटले, केशवबाग आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल गोंदिया महाराष्ट्र से। और मेरे साथ है मेरी जूनियर डॉक्टर ऐश्वर्या। आज मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके सामने आया हूँ, जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। बहुत सारी वात व्याधियाँ जो आजकल लोगों को हैं, लोग इस असमंजस में हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, क्या ट्रीटमेंट ले कैसा ट्रीटमेंट ले। समटाइम्स के लिए लोग पेन किलर्स, स्टेरॉयडल नॉन स्टेरॉयडल पेन किलर्स लेते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, लंबे समय तक ले लेके एक समय ऐसा आ जाता है कि थक जाते हैं। बाद में वो एक प्रकार का डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम और आगे क्या करना चाहिए और हमारी बीमारी को हम किस तरह से ठीक करना चाहिए, ये उनको एक प्रकार का असमंजस होता है। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले आयुर्वेद था, आज भी आयुर्वेद है, आज से हजारों साल बाद भी आयुर्वेद रहेगा। हमारी जीवन शैली ही हमने टोटल बिगाड़ दी है। हमारा आहार, हमारा विहार, हमारी दिनचर्या, हमारी ऋतुचर्या, हमारे कल्चर से ही योग प्राणायाम ये सब निकल गया है। पहले क्या होता था कि हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में जो हम वर्कआउट्स करते थे, जो हम काम करते थे, उसमें ही सारा एक्सरसाइज व्यायाम हो जाता था। और हमें जो आहार मिलता था वो आहार भी शुद्ध मिलता था, जो ऑर्गेनिक होता था। उसमें किसी भी प्रकार की इनऑर्गेनिक या रिफाइनरी चीजें नहीं होती थी, फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी फूड्स एंड ऑल, ये सब चीजें नहीं होती थी। और ये सब सारी चीजें आज के जमाने में बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम एम्पर्ड होता है। कुछ हमारे शरीर की गतिविधियां जैसी होनी चाहिए, जो वर्कआउट्स होने चाहिए, जो योग आसन होने चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए, जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए रखे, बॉडी की मेटाबॉलिज्म को अच्छी रखे, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा रखे, ये सब चीजें नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल चेंजिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, नॉट ओनली सिंगल डिसीज। जैसे कि आर्थराइटिस हो रही है, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, संधि आमवात, या ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, संधिवात, या किसी भी प्रकार की स्पाइन से रिलेटेड समस्याएं, सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड, डॉर्सल स्पाइन से रिलेटेड, लंबर स्पाइन से रिलेटेड, जितने भी समस्याएं आज जो हो रही है, ये सारी समस्याएं हम खुद सेल्फ क्रिएटेड हो रही है। हमने खुद बॉडी को उसको गिफ्ट में दे रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई बॉडी में मतलब समस्या आ रही है, या पेन आ रहा है, कहीं गर्दन में पेन आ रहा है, कमर में पेन आ रहा है, डॉर्सल में मतलब पीठ में पेन आ रहा है, तो हम कुछ समटाइम्स के लिए पेन किलर या और कुछ सप्लीमेंट ले और हमें उससे राहत मिले। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आज आपकी स्ट्रक्चरल जो एबनॉर्मलिटी बॉडी के अंदर में, स्पाइन में, जॉइंट में आ रही है, उसको सुधारने के लिए आयुर्वेद में आचार्य वांगबर जी ने कहा है कि आपको आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, इसमें सुधार लाना होगा, आपके खान पान में सुधार लाना होगा, और धीरे 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 आपके स्ट्रक्चर में जो एबनॉर्मलिटी आई है उसको आपको दूर करना होगा। तो ये आसान नहीं होता, ऐसा नहीं है, ये आसान है। और इसको ठीक करने के लिए आप आयुर्वेद के संपर्क में, आयुर्वेद के सानिध्य में आइए, आयुर्वेद के साथ जुड़े रहिए, आयुर्वेद के साथ बने रहिए। आयुर्वेद आपको आपके परेशानी को हमेशा के लिए दूर करेगा। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की प्रोसीजर्स होती हैं, जैसे कि पंचकर्मा। पंचकर्मा में वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्त मोक्षण, इस प्रकार के पंचकर्मा के कुछ प्रयोग उपयोग बताए हैं। और जो बॉडी को शोधन कर्म करने के लिए बताए हैं, और शोधन करने के बाद में शमन कर्म करना होता है। शोधन कर्म करने के पहले बॉडी को स्नेहन, स्वेदन, इस प्रकार, स्नेहन मतलब एक कुछ प्रकार के अभ्यंग ऑयल्स होते हैं, उससे पूरे बॉडी को अभ्यंग किया जाता है, आपके भाषा में समझाने के लिए मालिश की जाती है। फिर उसके बाद में मरीज को कुछ समय के बाद में स्वेदन दिया जाता है। स्वेदन मतलब एक प्रकार का स्टीम देना होता है, जिससे हमारे शरीर में जो दोष जमा हुए हैं, चिपके हुए हैं, हमको उनको खुले करने होते हैं। और इस माध्यम से उसके बाद में स्थानिक कुछ बस्तियां, कटी, जैसे कमर में दर्द है तो कटी बस्ती, ग्रीवा में दर्द है तो ग्रीवा बस्ती, या पूरी पृष्ठ बस्ती होती है जो होल स्पाइन में दी जाती है, जानू में दर्द है तो जानू बस्ती। उसके बाद में ये सब हो जाने के बाद में कुछ शोधन कर्म है, जैसे शोधन कर्म कहने के लिए कि गुदगत इनिमा दिए जाते हैं, जिसको बस्ती कर्म कहते हैं। ऑयल का इनिमा होता है, फिर काढ़े का इनिमा होता है। ये ऐसे अल्टरनेट डे अलग अलग व्याधियों के हिसाब से, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग दोषों के हिसाब से, अलग अलग व्याधियों के हिसाब से उसका हम लोग प्रॉपर तरीके से
एक्यूरेसी को देखते हुए, पेशेंट्स के दोष धातु बल आदि को देखते हुए, पेशेंट का नाड़ी परीक्षण करते हुए, ये सब सारी चीजें हम लोग देखने के बाद में जो दोष बढ़े हुए हैं, जो दोष कम हुए हैं, मतलब जिनका क्षीण हो गए हैं, ऐसे सारी अवस्थाओं की जांच करके शास्त्रोक्त पद्धति से हम लोग बस्ती का अनुसरण करते हैं और उस हिसाब से हम लोग बस्ती, काल योग बस्ती हैं, निरूह बस्ती हैं, अनुवासन बस्ती हैं, मात्रा बस्ती हैं, इन बस्तियों का हम लोग प्लान करते हैं, जिससे शरीर के वात दोष, आयुर्वेद में कहा गया है कि बस्ती जीरवते वाताची मस्ती, ऐसा मराठी में एक कहावत है। तो जो वात बढ़ गया है, उस वात को, बढ़े हुए वात को शोधन करने के लिए, शमन करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए बस्ती चिकित्सा का प्रावधान बताया है। उसी प्रकार से विरेचन भी है। विरेचन के लिए बॉडी को अभ्यंतरता, बाह्यता, स्नेहन, स्वेदन करके कुछ औषधीय द्रव्यों द्वारा, तीक्ष्ण औषधियों, मृदु औषधियों द्वारा बॉडी को विरेचन किया कराया जाता है। औषधियाँ पिलाई जाती हैं मरीज को, और मरीज औषधियाँ पीने के बाद में कुछ ही समय पश्चात मरीज को मोशंस की संवेदनाएं आती हैं और पेशेंट मोशंस को जाता है। जितने बार मोशंस आते हैं विरेचन में उतना अच्छा होता है और पेशेंट्स को धीरे धीरे उसके व्याधि को संप्राप्ति भंग करने में मदद मिलती है और पेशेंट का कोष्ठ पूरी तरह से साफ हो जाता है। उसी प्रकार से वमन मतलब एक प्रकार का उल्टी कराना ऐसा होता है। नश्य मतलब नासा मार्ग से कुछ औषधि सिद्ध द्वारा तेल बनाए जाते हैं, उन तेलों को नासा मार्ग में डालना है, उसको नश्य कर्म बोलते हैं। रक्त मोक्षण करना, रक्त मोक्षण में ब्लड लेटिंग, कभी हाथ के नसों से, पैरों के नसों से, या भी अलाबू के माध्यम से, या शुंग के माध्यम से, या लीच के माध्यम से हम लोग रक्त मोक्षण करते हैं। इस हिसाब से सारी चीजें, तो हमारी ये अवस्थाएं सारी चीजें पंचकर्म के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम स्पाइन की बात करें तो स्पाइन में हम जैसे जाएंगे तो इसको ये हमारी होल स्पाइन है, ये हमारा ब्रेन है, ये सर्वाइकल रीजन होता है, ये डॉर्सल रीजन होता है, ये लंबर रीजन होता है। ऐसे स्पाइन को 3 भागों में बांटा गया है। सर्वाइकल मतलब गर्दन का भाग, डॉर्सल मतलब पीठ का भाग, लंबर मतलब कमर का भाग। इनमें लंबर में 5 मनके होते हैं, डॉर्सल में 12 मनके होते हैं और 7 मनके होते हैं गर्दन में, सर्वाइकल में। तो जब ये गादियां अपने जगह से खिसक करके अंदर घुस जाती हैं, गादी सूख जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, डेसिकेटेड हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, हर्निएटेड हो जाती है, गादी अंदर खिसक जाती है। अंदर खिसकने के बाद ये जो नसें दिख रही हैं आपको, ये ब्रेन से नसें हमारे शरीर, स्पाइन के थ्रू पूरे शरीर में फैली हुई होती है। ये नसें दब जाती है। नसें दबने की वजह से पेशेंट्स को कमर में दर्द आना, या गर्दन में गादी खिसक रही है तो गर्दन में दर्द आना, गर्दन से दर्द हमारे हाथों में आना, कमर से दर्द हमारे नीचे पैरों में जाना, पैरों में भारीपन रहना, झुनझुनी रहना, चलने उठने बैठने में तकलीफ आना, करंट मारे जैसा दर्द आना। लोग जैसा कमर में नस दबने का किसी एक पैर में दर्द जाता है तो उसको लोग साइटिका बोल देते हैं। आयुर्वेद में उसको गुदरसी बोला गया है। गुदरसी एक ऐसी व्याधि है कि हमको गिधार के जैसे चाल आती है, पेशेंट लंगड़ते हुए चलता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है, पेशेंट एक समय हरास्ट हो जाता है मेंटली और उसको सोचता नहीं है कि मैं क्या करूं। दर्द की दवाई खाने के बाद में भी वो नहीं ठीक हो पाता और उसको राहत नहीं मिल पाती। वो कहीं तो भी राहत की इलाज ढूंढते हुए इधर उधर भटकते रहता है और अनगिनत डॉक्टर्स बदलेगा, अनगिनत डॉक्टर्स के पास जाएगा और कहीं तो भी अपने व्याधि का समाधान खोजेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी प्रकार की मार्ग अवरोध जन्य व्याधि होती है तो मार्ग मतलब कि एक प्रकार का रास्ता है, वो रास्ता आपका बंद हो गया है, उसको मार्ग अवरोध कहते हैं। तो मार्ग के अवरोध को खोलने के लिए आयुर्वेद में डॉक्टर मनोज शर्मा टेक्निक के द्वारा बनाई गई आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी और साथ में हम पंचकर्म उसके साथ में करते हैं। तो पेशेंट का जो नर्व कॉम्प्रेशन आया है, नस जो दब गई है, चाहे वो कमर में हो, पीठ में हो या गर्दन में हो, तो उस थेरेपी के माध्यम से हम पेशेंट का मार्ग अवरोध को खुला करते हैं, रास्ता साफ हो जाती है, नसों का सप्लाई वापस से चालू हो जाता है और पेशेंट अपने दर्द से राहत पाता है, निजात पाता है और पेशेंट को उसके परेशानियों से काफी अच्छी खासी मतलब टेम्पररी नहीं, कंजर्वेटिवली ही नहीं तो शास्त्रोक्त पद्धति से जो संप्राप्ति घड़ी हुई है, संप्राप्ति करने का मतलब कि जो अवरोध आया हुआ है, जो कफ का अनुबंध हो गया है, बात की गति रुक गई है, जिसके वजह से उसकी सारी दैनंदिन क्रियाएं हम पर हो गई है, उन क्रियाओं को हम हमारे आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी विद पंचकर्म थेरेपी के साथ में हम पेशेंट का दर्द तकलीफ दूर करते हैं और पेशेंट को दर्द उसके तकलीफ से निजात दिलाते हैं। और
भी अन्य व्याधियां, जैसे कि पेशेंट को इनफर्टिलिटी से ग्रसित है, पेशेंट को हार्ट में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही है, किडनी में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही है, ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, पैरालाइज्ड हो गया है, जन्मजात मूक बधिर है, सीपी चाइल्ड है, ऑटिज्म के पेशेंट है, आंखों के पेशेंट है, एन नंबर ऑफ डिसीजेस, ऐसी कोई डिसीज नहीं है कि जिनको आयुर्वेद नहीं सुधार सकता या जिनकी आयुर्वेद में चिकित्सा नहीं है। या लोगों के मन में जो भ्रम है कि आयुर्वेद से ठीक नहीं होते, आयुर्वेद बहुत लंबा समय लेता है, आयुर्वेद से इस प्रकार की बीमारियां ठीक नहीं हो सकती है, ये भ्रम फैलाया गया है। दोस्तों, आज आधुनिकरण इतना ज्यादा हो गया है कि हमने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है। मतलब कोई चीज हमारे आंखों के सामने दिख रही है, फिर भी हम उस चीज का अनुसरण नहीं कर रहे, तो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। आज आयुर्वेद नेशनल ही नहीं, मतलब हमारे देश में नहीं तो पूरे ग्लोबली इतना ज्यादा इसका बूम उठा है और इतना ज्यादा क्रेड है कि देश विदेश से भी लोग भारत में आकर के आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं। आयुर्वेद से खुद का और घर के परिवारों का स्वास्थ्य को स्वस्थ करा रहे हैं, और आयुर्वेद ही आपको स्वस्थ जीवन देगा। कल भी दे रहा था, आज भी देगा, और आने वाले समय में भी देने की आयुर्वेद क्षमता रखता है। और आयुर्वेद के सानिध्य में जाकर के आप खुद के जीवन को स्वस्थ बनाइए, आयुर्वेद के साथ में जुड़िए, आयुर्वेद के साथ में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।